साल का वह समय आ चुका था जब जंगल पर सफेद चादर बिछने लगती है। पेड़ों की डालियां ठंड से कांप रही थीं, हवा में बर्फ के कण तैर रहे थे। उस जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी, जहां जंगल का राजा शेर रहता था। लेकिन इस बार शेर भी ठंड से परेशान था। वह बड़बड़ाते हुए बोला। यह सर्दी हर साल और कठोर क्यों हो जाती है? मेरे बाल भी अब इस ठंड को नहीं रोक पा रहे। तभी गुफा के बाहर से लोमड़ी आई, अपनी पूंछ को शरीर से लपेटे हुए। महाराज, ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, बुद्धि को भी तेज करती है। जो सोच समझकर चले वही बचे। उसी समय भेड़िया भी वहां पहुंचा। उसकी हालत सबसे बुरी थी, पतला, भूखा और ठंड से कांपता हुआ। सोच विचार पेट नहीं भरता लोमड़ी। न शिकार मिल रहा है, न गर्म जगह। यह सर्दी हमें मार डालेगी। तभी एक खरगोश आया और बोला। मुझे तो बिल से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है, बर्फ हर जगह है। जंगल से थोड़ी दूर एक किसान का छोटा सा खेत था। किसान, जिसका नाम हरिराम था, अपने फटे कंबल में आग जलाने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, इस ठंड में फसल बच जाए तो बहुत है। जानवर भी बेचारे क्या करते होंगे। रात और गहरी हो गई, बर्फ गिरनी तेज हो गई। जंगल में भोजन मिलना लगभग असंभव था। लोमड़ी ने सबको एक जगह बुलाया। अगर हम अलग अलग रहे तो मर जाएंगे। हमें मिलकर कोई उपाय निकालना होगा। और तुम चाहती हो कि मैं शेर के साथ बैठकर योजना बनाऊं? आज राजा और प्रजा का भेद नहीं, सर्दी सबको बराबर कर देती है। मैंने किसान के खेत के पास एक खलिहान देखा है। वहां आग और अनाज दोनों हो सकते हैं। भेड़िया की आंखों में चमक आ गई। तो देर किस बात की? चलो वहां चलते हैं। रुको, इंसान का क्षेत्र है। अगर बिना सोचे गए तो मुसीबत होगी। उधर किसान हरिराम को भी आहट मिली। जंगल के जानवर भूखे होंगे। अगर वे गांव की ओर आए तो नुकसान भी हो सकता है। उस रात जानवर खेत के पास पहुंचे। ठंड से बेहाल भेड़िया आगे बढ़ा, लेकिन शेर ने उसे रोका। अगर हमला किया तो आग और लाठी दोनों मिलेंगी। लोमड़ी आगे बढ़ी और जोर जोर से बोलने लगी। हे किसान, हम भूखे हैं, ठंड से मर रहे हैं। लड़ाई नहीं, सहारा चाहते हैं। किसान चौंका, लेकिन डर के साथ दया भी जागी। अगर वाकई शांति चाहते हो तो आग के पास आओ, लेकिन कोई नुकसान नहीं। धीरे धीरे सभी आग के पास बैठे। आग की गर्मी ने सबके शरीर को राहत दी, लेकिन मन अभी भी सशंकित थे। मैंने पहली बार इंसान के साथ आग साझा की है। ठंड दुश्मन नहीं देखती बेटा। भूख और सर्दी सबको एक जैसा बना देती है। आज समझ आया कि ताकत से ज्यादा जरूरी समझदारी है। अगर हम साथ ना आते तो शायद कोई ना बचता। लोमड़ी ने आखिरी बात कही। सर्दी हमें सिखाती है, जो बांटना जानता है वही जीवित रहता है। सुबह जब सूरज निकला, बर्फ चमकने लगी। जानवर जंगल लौट गए और किसान अपने खेत। जंगल लौटते समय सूरज तो निकल आया।